Hello students, our today's topic is equivalent concept. We will discuss this equivalent concept by question solving approach. So let's start the equivalent concept. The law of chemical equivalence. What is the law of chemical equivalence? According to law of chemical equivalence, we can say if A and B react together, A and B react together and produce C and D, then we can say number of equivalent of A will be equal to number of equivalent of B, and that is equal to number of equivalent of C, and ultimately that is equal to number of equivalent of D. मीन्स हम लोग कह सकते हैं अगर A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C और D बना रहे हैं तो A B C D इन सबके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास बाय मॉलिक्यूलर वेट. दैट्स व्हाई वी कैन से मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ बी divided by equivalent weight of B. Equivalent weight of B. Ultimately, it will be equal to mass of C divided by equivalent weight of C. Ultimately, it will be equal to mass of D upon equivalent weight of D. Equivalent weight of D. We can represent number of equivalent by normality into volume, and volume should be in liter. So we can use that formula also. So we can establish a relationship like NA VA, that is a number of equivalent of A, that would be equal to NB VB, that would be equal to NC VC. Ultimately that will equal to ND VD, means number of equivalent of D. Now we will discuss some questions using that formula. That another concept is if A and B and C, there are three reactant, but the condition is like that A react with B and C. A react with B and C. B and C does not react together. Means आपका A जो है वो B और C से react कर रहा है, but B और C आपस में react नहीं कर रहे, तो हम directly number of equivalent of A is equal to number of equivalent of B is equal to number of equivalent of C नहीं लिख सकते. Then what we can say, number of equivalent of A is equal to number of equivalent of B plus number of equivalent of C. क्योंकि जो A है वो जो आपका A है वो B और C दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है. A B और C के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस C. क्लियर? तो इन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज बाय ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच FeSO4 एंड फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम. तो देखिए KMnO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे? FeSO4 से, और फेरस ऑक्सलेट मीन्स फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला होगा हमारे पास FeC2O4, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है KMnO4. तो हम लोग ये रिएक्शन कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं, KMnO4 प्लस FeC2O4 प्लस FeSO4. अब देखिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और हमें पता है इस रिडॉक्स रिएक्शन में KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है. मीन्स KMnO4 जो है वो इन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है. इन दोनों के साथ जो KMnO4 है वो
रिएक्ट कर रहा है। तो हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट। तो पहले तो हमें इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए एसिडिक मीडियम में हमें पता है KMnO4 जो होता है वो कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और ये जो Fe+2 है, फेरस है, फेरस मीन्स Fe+2 है, तो दोनों जो Fe+2 है वो कन्वर्ट होंगे Fe+3 में। इधर से देखा जाए तो जो ऑक्सलेट आयन है वो भी कन्वर्ट होंगे। ऑक्सलेट आयन जो होते हैं C2O4-2 जो होता है वो कन्वर्ट होते हैं CO2 में। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं एन फैक्टर। अगर आप KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो वो आएगा +7, और यहां अगर आप चेक करेंगे Mn+2 का देन इट विल कम +2। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आया वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। क्लियर। तो KMnO4 जो है इसका एन फैक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो वो कितना आ गया, 5 आ गया। जबकि Fe जो है यहां पे अगर हम लोग देखें तो Fe जो है वो +2 स्टेट के अंदर है, और +2 से वो कौन सी स्टेट में जा रहा है, +3। तो अगर आप Fe की बात करो, ऑक्सलेट की बात करते हैं, तो यहां पे फेरस जो है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1 का आ रहा है, जबकि C2O4 अगर आप देखो तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना है, +4 है, और +3 है। ऑक्सलेट का अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो +3 है, और यहाँ पे C का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो वो +4 है। तो अगर आप ऑक्सलेट की बात करते हैं तो ऑक्सलेट में ऑक्सीडेशन नंबर में +3 से +4 देखा जाए तो 1 का चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे कार्बन कितने है, 2 है। दैट्स वाई नेट चेंज जो होगा वो 2 का होगा। तो आप ये कहेंगे, देखिए 2 + 1, अगर आप फेरस ऑक्सलेट में देखेंगे तो फेरस ऑक्सलेट जो है उसमें चेंज कितना आ रहा है, 2 + 1, तो 2 + 1 मीन्स 3। तो यहाँ पे फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह जब आप फेरस सल्फेट का चेक करेंगे तो फेरस सल्फेट का एन फैक्टर होगा 1, बिकॉज यहाँ पे ओनली Fe+2 है, वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, Fe+3 में। तो जो चेंज आ रहा है वो ओनली एंड ओनली किसका आ रहा है, सिर्फ 1 का चेंज आ रहा है। दैट्स वाई एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए हमें तीनों के एन फैक्टर पता चल गए, KMnO4 का, फेरस ऑक्सलेट का, और थर्ड वन जो हमारे पास फेरस सल्फेट का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, रूल्स को, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कीजिए। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, KMnO4 के जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे किसके, फेरस ऑक्सलेट के इक्विवेलेंट के एंड फेरस सल्फेट के इक्विवेलेंट के, फेरस सल्फेट के इक्विवेलेंट के। और हमें पता है जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर हम लोग KMnO4 की बात करें तो हमारे पास KMnO4 जो है उसके हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मान लीजिए KMnO4 के मोल्स कितने हैं, x हैं, इंटू KMnO4 का एन फैक्टर कितना है, KMnO4 का एन फैक्टर है 5, इज इक्वल टू FeSO4 और फेरस ऑक्सलेट दोनों के 1 1 मोल है, तो इसके 1 मोल है तो 1 इंटू फेरस ऑक्सलेट का अगर आप देखोगे तो एन फैक्टर कितना आया था, 3 आया था, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, ये इक्विवेलेंट आ गए फेरस ऑक्सलेट के। और फेरस सल्फेट के इक्विवेलेंट देखोगे तो फेरस सल्फेट के मोल है 1 इंटू इसका एन फैक्टर भी कितना आ रहा है, 1। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 1 3, और ये 1 इंटू 1 1, 3 + 1 कितना आ गया, 4 इक्विवेलेंट आ गए। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। सो नाउ व्हाट आर द x आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, KMnO4 के मोल्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4/5 हो जाएंगे, मोल ऑफ KMnO4। तो देखिए इस तरह से हम लोग KMnO4 के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ KMnO4। पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ KMnO4 से
फेरस ऑक्जेलेट के कितने मोल्स ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप रिएक्शन किन किन की करवा रहे हो, KMnO4 की करवा रहे हो और फेरस ऑक्जेलेट की करवा रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कहेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 वुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। KMnO4 के इक्विवेलेंट्स आप कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग देखें तो KMnO4 के कितने मोल्स लिए गए, 1, तो 1 इंटू KMnO4 का n फैक्टर हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था, तो +7 से +2 जाता है, मीन्स 5 आता है n फैक्टर, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। और फेरस ऑक्जेलेट के मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उनके मोल्स को लेट कर लो x इंटू फेरस ऑक्जेलेट का। अगर आप देखोगे तो फेरस ऑक्जेलेट में मैंने कहा है कि फेरस ऑक्जेलेट में 2 चेंजेस आएंगे, एक तो Fe+2 है वो चेंज होगा Fe+3 में, और दूसरा चेंज क्या आएगा इसमें, जो C2O4-2 है मीन्स ऑक्जेलेट आयन है, दे विल कन्वर्ट इनटू CO2। तो जब आप Fe का देखोगे तो Fe के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो n फैक्टर 1 आएगा, चेंज 1 का आ रहा है। जबकि ऑक्जेलेट को CO2 में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो +3 स्टेट में है, और यहाँ पे जो कार्बन आ गया वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो वैसे देखा जाए तो इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, दैट्स वाई हम लोग कहते हैं 2। तो ऑक्जेलेट के अकॉर्डिंग जो चेंज आ रहा है वो 2 का आ रहा है, और Fe के अकॉर्डिंग जो चेंज आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो नेट चेंज देखा जाए तो कितना आ गया, 3 का चेंज आ गया, मीन्स n फैक्टर फेरस ऑक्जेलेट के केस में कितना होता है, 3। सो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देन x वुड बी इक्वल टू 5/3। सो दैट इज अवर आंसर। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं 5/3 क्या है, 5/3 मोल्स हैं किसके, फेरस ऑक्जेलेट के, मोल्स ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। इतने मोल्स ऑफ फेरस ऑक्जेलेट जो है वो 1 मोल ऑफ KMnO4 से ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।